नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमरेंद्र ज्ञान में। तो आज से हम बिहार स्पेशल की क्लास शुरू करेंगे। इसमें हम बिहार से संबंधित सारी जानकारियों को पढ़ेंगे। तो अगर आप बिहार सीजीएल, बिहार इंटर लेवल और फिर बीपीएससी एईडीओ या फिर बिहार बीएसओ या फिर बिहार की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। हम आपको इसमें बहुत सारे ट्रिक्स देंगे, तो इस चैनल को पूरे अंत तक देखिए। इसकी वीडियो पूरे अंत तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। वीडियो को एक लाइक करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला बिहार सामान्य जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका देखिए लिखा हुआ है कि बिहार की राजधानी कहाँ है आपकी, तो ये पटना है। कहाँ है? बिहार की राजधानी आपकी पटना है और इसकी स्थापना 1541 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1541 ईस्वी में। बात करेंगे कि बिहार की इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल राजधानी कहाँ है, तो बिहार की इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल राजधानी आपका बेगूसराय में। कहाँ है? बेगूसराय में है। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया था, जिसको हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। बात करेंगे कि बिहार राज्य की स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 1912 को हुआ। ध्यान रखेंगे, सारे फैक्ट आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं। बात करते हैं बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, तो बिहार राज्य की कुल जनसंख्या है 10,40,99,452, जो कि 2011 के जनगणना के अनुसार है। बात करते हैं जातीय जनगणना जो 2022-23 में हुआ, इसमें बिहार की जनगणना में आ गया 13,07,25,310 हो गया है, जो जातीय जनगणना होने के बाद, जो कि जातीय जनगणना 2022-23 में हुआ। 2011 में 10,40,99,452 था। बात करते हैं कि इसका जो प्राचीन नाम था, इसका नाम था प्राच्य या पूर्व देश नाम था। इसका पहला नाम था प्राच्य या पूर्व देश। ठीक है। बात करते हैं इसका आगे, इसका बात करते हैं कि मौर्य काल या गुप्त काल में इसका नाम था मगध। क्या नाम था? मौर्य काल और गुप्त काल में इसका नाम था मगध। बात करते हैं कि बंगाल से बिहार को अलग कब किया गया, तो बंगाल से बिहार को अलग किया गया 22 मार्च 1912 को। इसीलिए हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं, क्योंकि बंगाल से बिहार 22 मार्च 1912 को अलग हुआ। और अस्तित्व में कब आया, तो अस्तित्व में आया आपका 1 अप्रैल 1912 को। ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अगला है आपका बिहार से उड़ीसा को अलग कब किया गया। बिहार से उड़ीसा को कब अलग किया गया? 1 अप्रैल 1936 को। कब किया गया? 1 अप्रैल 1936 को किया गया। बात करते हैं बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, तो बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ। इसके बाद आगे बात करते हैं, इसके आगे है आपका कि पटना का संस्थापक कौन था। पटना का संस्थापक कौन था, तो जो पटना का संस्थापक था जिसका नाम था आपका शेरशाह सूरी। क्या नाम था? शेरशाह सूरी। बात करते हैं पटना का प्राचीन नाम क्या था, तो पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। क्या नाम था? पाटलिपुत्र, जिसकी स्थापना 461 ईसा पूर्व में। ध्यान रखेंगे, ये बीसी नहीं है, ये बीसी है। ध्यान रखेंगे, ये बीसी है, एडी नहीं है। हम लोग अभी एडी में चल रहे हैं, एडी नहीं है, ये बीसी है। तो पाटलिपुत्र की स्थापना कब हुई? 461 बीसी में। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, तो इनका नाम था उदयन। क्या नाम था? उदयन। बात करते हैं इसका राजकीय चिन्ह क्या है, तो राजकीय चिन्ह बिहार का बोधि वृक्ष है। क्या है? बोधि वृक्ष है, और युद्ध के 2 स्वास्तिक के बीच स्थित है। क्या है? 2 स्वास्तिक के बीच बोधि वृक्ष स्थित है। बात करते हैं यहाँ बिहार का राजकीय पशु क्या है, तो बिहार का राजकीय पशु है आपका बैल, जिसका नाम है बॉस टूरस टारूरस, या फिर इसका अब इसका जो नवीनतम इसका नाम हो गया गौर या मिथुन। ठीक है, याद करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि
परीक्षा में आ सकता है। नवीनतम आपका बिहार का राजकीय पशु आपका गौर हो गया, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मिथुन। आपके पास दोनों ऑप्शन हो सकता है, मिथुन या गौर। ध्यान रखेंगे, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। उसका राजकीय पक्षी, राजकीय जो पक्षी है जिसका नाम है आपका गौरैया, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम उसका है पासर डोमेस्टिकस। पासर डोमेस्टिकस। थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आपको याद करने में समस्या करेंगी। तो देखिए, बात करते हैं गौरैया की। तो जो गौरैया होता है, अब आपको देखने को बहुत कम मिलेगा। ठीक है, पहले ये क्या करता था कि हर घर में, हर घर हर घर आंगन में दिखता था। ठीक है, हर घर आंगन में दिखता था। अब ये गायब हो गया है, क्योंकि ये डोमेस्टिकस था। डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू, डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू। तो हर घर में दिखता था, तो ये डोमेस्टिक था। अब हर घर में नहीं दिखता, तो इसको याद रखेंगे, गौरैया डोमेस्टिक था तो डोमेस्टिकस हो जाएगा उसका क्या कहते हैं, वैज्ञानिक नाम। अगला बात है आपका राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प है आपका गेंदा। पहले था जिसका नाम था टिगेट्स। क्या नाम था इसका? टिगेट्स नाम था। अब हो गया कचनार। अब क्या नाम हो गया है? नया आ गया है कचनार, जिसको बोलते हैं फेनेरा, फेनेरा बेरीगाटा। ठीक है ना। तो जो फूल होता है बिहार का, जो फूल है, याद रखेंगे, फूल होता है बहुत वेराइटी का होता है। वेरीगाटा, वेरीगाटा तो बहुत वेराइटी का होता है, वेराइटी से वेरीगाटा। ठीक है, जो बिहार का जो फूल होता है बहुत वेराइटी का होता है, तो वेरीगाटा। ध्यान रखेंगे। अगला आपका राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष है आपका पीपल। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, पीपल, लोग क्या करते हैं? पीपल की पूजा करते हैं। पीपल की क्या करते हैं? पूजा। तो पूजा होता है तो मतलब ये धार्मिक हो गया, रिलीजियस हो गया। ठीक है, रिलीजियस हो गया, तो ये रिलीजियस हो गया, तो इससे आपका फिस्कस रिलीजियोसा। ठीक है, अगला आपका राजकीय मछली कौन सा है? देसी मांगुर। इसको कैसे याद रखेंगे? तो क्लारिस बतर्च। ठीक है, क्लारिस बतर्च इसको ऐसे। तो आप देखेंगे कि जो मछली मांगुर होता है, मांगुर मछली बहुत क्लेवर होता है। क्या होता है? मांगुर मछली चालाक होता है। क्या होता है? चालाक। चालाक को हम लोग बोलते हैं क्लेवर। ठीक है, देखिए यहाँ क्लेरिस लिखा हुआ है, क्लेरिस से हम अब क्लेवर पढ़ सकते हैं, हमको याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। अगला आपका राजकीय खेल। राजकीय खेल हमारा है कबड्डी। राजकीय खेल क्या है हमारा? राजकीय खेल हमारा है कबड्डी। ठीक है, राजकीय खेल कबड्डी है। भारत की, बिहार की पहली राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी। क्या है? राजकीय भाषा हिंदी। जबकि दूसरी राजकीय भाषा क्या है? उर्दू। दूसरी राजकीय भाषा का क्या है? उर्दू। और तीसरा कौन सा है? मैथिली। बिहार की 3 राजकीय भाषा है, पहला हिंदी, दूसरा उर्दू और तीसरा मैथिली। बात करेंगे उर्दू को कब राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो 1984। कैसे याद रखेंगे? देखिए, उर्दू 2 अक्षर का होता है। ठीक है, उर्दू कितने अक्षर का होता है? 2 अक्षर का, तो इसका 2 गुना कर देंगे तो 4 से 84। कन्फ्यूज नहीं होंगे, ऑप्शन दिख जाएगा, आप बना लेंगे, मुझे इतना विश्वास है। आगे बात करते हैं कि हमारा जो राज्य गीत है, राज्य गीत, मेरे भारत के कंठार तुझको सत सत बंदन बिहार। बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं कि राजगीत कौन सा है, प्रार्थना गीत कौन सा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि राजगीत क्या है। तो राजगीत में है मेरे भारत के कंठार तुझको सत सत बंदन बिहार। ठीक है, इसको याद करने का मैंने ये तरीका बताया है कि जो गीत होता है, तो गीत में हम लोग क्या करते हैं? गीत में हम लोग, गीत में क्या करते हैं? सत सत वंदना करते हैं। क्या करते हैं? सत सत वंदना करते हैं। गीत में हम लोग सत सत वंदना करते हैं, तो सत सत बंदन बिहार करते हैं। जबकि प्रार्थना में, प्रार्थना में हम लोग क्या करते हैं? प्रार्थना में हम लोग कहते हैं कि मेरी रफ्तार बनी रहे भगवान। प्रार्थना में हम लोग बोलते हैं कि मेरी रफ्तार, मेरी रफ्तार बनी रहे। ठीक है, तो देखिए, इससे आप बता सकते हैं कि राज प्रार्थना मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। तो अगर आप इस चैनल को अभी तक विजिट किए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए कि कहाँ से देख रहे हैं। बाकी कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।